हेलो एंड वेलकम टू ऑल मॉम्स कैन अर्न। आज का जो हमारा एपिसोड है वो आज हम होली के दिन रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसका एक रीज़न है क्योंकि जैसे होली में बहुत सारे रंग हमको खुशी देते हैं, तो वैसे ही आज का जो एपिसोड है उसमें भी रंगों का बहुत महत्व रहेगा। वैसे भी अगर देखें अपन तो हमारे जीवन में रंगों का बहुत ज़्यादा महत्व है। हमारी जिंदगी को सुंदर बनाते हैं, आकर्षक बनाते हैं, और न ही सिर्फ हमारे वातावरण को बल्कि हमारे मन को, हमारे स्वप्नों को भी कलर्स बहुत सुंदर बनाते हैं। हर कलर की भी अपनी एक विशेषता रहती है। जैसे अगर लाल रंग है तो हमें वीर, शौर्य, ये सब चीजें दिमाग में आती है। अगर नीला रंग है तो शांत स्वभाव ध्यान में आता है। हरा रंग है तो समृद्धि है, हेल्थ है, अपना स्वास्थ्य है। तो वहीं पीला रंग अगर है तो खुशी देता है, सकारात्मकता देता है। तो वैसे ही आज हमारे साथ जो हमारी गेस्ट हैं अमृता सेनाड, तो उनके हाथों में एक ऐसा जादू है कि वो रंगों का उपयोग करती हैं और तरह तरह की रंगोलियां बना के लोगों का मन लुभाती है। इनकी स्पेशलिटी है एक्चुअली पोर्ट्रेट रंगोली, और मैंने भी कई देखी हैं इनकी रंगोलियां। बड़े बड़े जो अपने महापुरुष थे, आजादी के अपने जो वीर थे, उनकी भी कई रंगोलियां इन्होंने बहुत सुंदर और अप्रतिम रंगोलियां, अपन ने बोलना चाहिए, बनाई हुई हैं। और इसी वजह से हमारे शहर में एक जो हमारा समाज है उसमें एक अलग इनका नाम और पहचान तो है ही, पर अपनी जो सांस्कृतिक धरोहर है उनको बहुत अच्छे से इन्होंने संजोगा है। और इनकी जो कलाकृतियां रहती हैं उसमें अपनी परंपरा है, अपनी जो वैल्यूज हैं वो सब अपने को देखने को मिलती हैं। और बात यही नहीं रुकती रंगोली पे, उसके साथ ही एक बहुत अच्छे ड्राइंग टीचर भी हैं। जिन बच्चों का सपना है कि आगे ड्राइंग में करियर करें, जिनको परीक्षा देना है, उनको भी ये सिखाती हैं। तो अपन इनसे जानेंगे कि इनके अंदर जो ये कला थी उसको कैसे इन्होंने एक व्यावसायिक रूप दिया, एक बिजनेस मॉडल दिया। तो वेलकम टू आवर शो अमृता। और आपका जो बायोडेटा में पढ़ रही थी उसमें मैंने देखा कि आप पहले एक स्कूल में टीचिंग का काम, तो क्यों ऐसा लगा कि ये टीचिंग का काम अभी बंद करके अपन ने इसको कमर्शियल अपने आर्ट को खुद से स्टार्ट करना? जी, पहले तो सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ मैं। नमस्ते, मैं अमृता सेनाड अकोला से रंगोली आर्टिस्ट हूँ। और पहले मैं स्कूल में जॉब करती थी। फिर मैंने सोचा कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, परंपरा है, उसे क्यों ना डेवलप करके कुछ आगे मैंने कुछ खुद के लिए कुछ करना चाहती थी। और इसीलिए मैंने जॉब छोड़ा और अपनी जो भारतीय संस्कृति है, प्रकृति है और जो परंपरा है, इसको मैंने लेकर उसकी प्रेरणा, उससे प्रेरणा लेकर मैंने रंगोली से मेरा काम शुरू किया है। जैसे अभी आप जैसे काफी सालों से रंगोलियां बनाती है, तो कोई एक ऐसा मेमोरेबल कोई इवेंट होगा जिसमें आपने रंगोली बनाई तो आपको भी बहुत मजा आया, लोगों ने भी बहुत प्रेज किया और ऐसा लगा नहीं बहुत सेटिस्फेक्शन हुआ मुझे? जी बिल्कुल है, क्योंकि छोटी रंगोली तो मैं निकालती थी, पर मैंने सोचा कि ऐसे छोटी छोटी रंगोली तो निकाल रही हूँ पर कुछ तो भी बड़ा मुझे करना है। तो फिर ऐसा ही मौका आया और मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जो कि 22 जनवरी को 2022 में ही आजादी का अमृत महोत्सव अकोला में बहुत बड़े इसमें सेलिब्रेट किया गया था। वहां पे ही मैंने शास्त्रीय स्टेडियम के ऊपर 6000 स्क्वायर फुट रंगोली निकाली थी बाय इंडिविजुअल, वो भी 12 घंटे में मुझे कंप्लीट करना था। और ये मेरे लिए बहुत ही मेमोरेबल था और थोड़ा सा प्राउड फील हो रहा था कि इंडिविजुअल यानी अकेली ने मैंने 12 घंटों में 6000 स्क्वायर फुट रंगोली बनाई थी। और फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया था, बाकी लोगों का भी बहुत मुझे विशेष थे मेरे लिए, और खुद को तो बहुत अच्छा ही लगा होगा। तो ये रंगोली अब हम दिखाएंगे भी अपने दर्शकों को आपकी जरूर से। जब मैं पहले शादी के पहले मैं जॉब करती थी और फिर शादी होने के बाद में घर का देखो और जॉब करो, थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता था। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना घर पे रुक के ही जो मेरी अंदर कला है तो उसको एक नया रूप देके ही मैं व्यवसाय में उसको क्यों ना कन्वर्ट करूं। घर पे रह के अर्न भी कर सकते हैं। हाँ, तो घर पे रह के ही अर्न करना चाहती थी। और क्योंकि डिफिकल्ट जाता था, घर संभालो, जॉब संभालो, बच्चे संभालो, तो फिर जो मेरे इसमें कला थी वो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि
तुम बहुत अच्छे से रंगोली निकालती हो, तो क्यों ना इसको और डेवलप करके तुम आगे भी बढ़ सकती हो। तो फिर ऐसे वहां से journey ही अपनी प्रेरणा, हाँ, start वहां हो से ही गई। मैंने प्रेरणा ली मेरे हस्बैंड से स्पेशली। और फिर रंगोली, जो बेसिक रंगोली मुझे आती थी, तो वो रंगोली को और डेवलप किया मैंने, उसमें और अभ्यास किया रंगोली में भी। और फिर जाके आज मैं यहाँ तक के पहुंची हूँ, पोर्ट्रेट रंगोली आर्टिस्ट बन चुकी हूँ। और इसमें रंगोली जो है ये सांस्कृतिक और जो अपनी भारतीय संस्कृति है, परंपरा है, प्रकृति है, इससे ही जुड़ी है। यानी महाभारत है, या और फिर रामायण है, ऋग्वेद है, तो इसमें भी रंगोली का उल्लेख हुआ है। जैसे हमारे जो प्रभु रामचंद्र है, तो ये जब उनका जो वापस वनवास कंप्लीट होने खत्म के हो- बाद में वो जब अयोध्या लौटे थे, तब उन्होंने उनका फूलों की स्वागत, हाँ। पंखुड़ियां से पूरा रंगोली बनाई थी और उनका स्वागत किया था। जैसे ऐसे बहुत से उदाहरण है अपने सामने संस्कृति कि में। जो पहले से ही वो परंपरा हमारी जो है, तो अभी जुड़ी तक हुई के जुड़ी है सबसे। तो इसको ही मैंने आगे बढ़ाने का सोचा है। अब पेंटिंग पे आते हैं, आप पेंटिंग के भी क्लासेस लेती हैं, जी। तो किस उम्र के बच्चे रहते हैं जो ये सीखने आते हैं, और एग्जाम्स कौन सी रहती है जो उनको देना पड़ता है? जी, वैसे तो समर कैंप में मेरे पास में फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके बड़ों तक के सभी स्टैंडर्ड के बच्चे सीखने के लिए आते हैं गर्मियों की छुट्टियों में। जी। और स्पेशली 7th, 8th, 9th, 10th स्टैंडर्ड के जो बच्चे रहते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट की जो ड्राइंग एग्जाम रहती है, एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट, ये 7th स्टैंडर्ड से शुरू हो जाते हैं। तो जब बच्चा 6वीं में हो, तभी वो बच्चा मेरे लिए पास में आता है सीखने के लिए, ताकि वो उसमें पूरा परिपक्व हो और फिर उसको अच्छा ग्रेड मिलो। तो फिर इसके लिए जब वो 6 स्टैंडर्ड में रहता है, 6 स्टैंडर्ड में रहता है, तभी वो मेरे पास सीखने के लिए आता है। और उसको मैं पूरी तरीके से उसमें डुबा लेती हूँ, यानी जो उसका जो पैशन है वो फिर ड्राइंग हो जाता है। इतने अच्छे तरीके से वो बच्चे सीख के मेरे पास से जाते हैं। तो एग्जाम जैसा देना है बच्चे को जी, तो एक परीक्षा देने के लिए करीब कितने टाइम आपके पास रहना पड़ता है उसको? वैसे तो 1 साल पहले से अगर आए तो फिर साल उनको भर ए में। ग्रेड ही मिलता है। जैसे ए, बी और सी, ऐसे 3 ग्रेड में उसका रिजल्ट आता है। अच्छा। और अगर ए ग्रेड मिलो तो फिर 10th स्टैंडर्ड में उसके मार्क्स भी मिलते हैं। अगर एक बंदा रहो उसको 99% है और उसने अगर एलिमेंट्री इंटरमीडिएट एग्जाम दी हो, तो उसको ए ग्रेड अगर मिलता है और वो सर्टिफिकेट वो 10th स्टैंडर्ड में अगर लगाता है, तो उसके जो परसेंटेज है वो अच्छा। इंक्रीज होते हैं। यानी उसको 99% मिले हैं और सर्टिफिकेट लगाने से उसके परसेंटेज 100% हो जाते हैं। ये इसका अच्छा। बेनिफिट है। और जहाँ पे भी हम गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, यानी गवर्नमेंट जॉब के लिए हम जब अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए भी कई कई जगहों पर इंटरमीडिएट एग्जाम की डिमांड रहती है। जैसे अभी पाटबंधारे जैसे हम बोला जाए, तो वहां पे भी जो स्केच है, यानी जो धरण रहता है, तो उसको जो लेआउट रहता है उसके लिए भी ड्राइंग की उनको जरूरत रहती है। तो उसके लिए भी वो इंटरमीडिएट एग्जाम मंगवाते हैं, ताकि उनके जो भी यानी बच्चे हैं, तो वो ताकि अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो जो बच्चे देख रही हैं आप अभी, जैसे अब सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत सारे डाइवर्जन्स हैं, तो उसमें भी किस तरह का टैलेंट है? अच्छे टैलेंट वाले बच्चे, मेहनती बच्चे अभी देखने मिल रहे हैं अपने को? वैसे सोचा जाए तो थोड़ा सा कम है उसका रेशो, क्योंकि आजकल के बच्चे बस कुछ एम नहीं रहता है, यानी बहुत से बच्चों का एम नहीं रहता है, तो फिर वो कुछ गलत तरीके से गलत रास्ते पे चल रहे हैं। तो उसको पेरेंटिंग ने, यानी जो पेरेंट्स है, तो उन्होंने उनको सही रास्ते पे लाके कुछ एम फिक्स करके देना चाहिए, ताकि वो बच्चा गलत रास्ते पे ना जाए। और अगर ड्राइंग रहो तो ड्राइंग ऐसी चीज है, उनको एकाग्रता दिलवाती है, उनको सेटिस्फेक्शन दिलवाती है, और भी मदद करेगा अगर कंसंट्रेशन बहुत अच्छे से वो करे तो। जी, और उनकी जो फीलिंग्स है, उनके जो भाव है, वो एग्जिबिट करने के लिए का जो माध्यम है, तो वो ड्राइंग है, रंगोली है। तो मुझे कहने के लिए बहुत अच्छा रहेगा, लगेगा कि आजकल के जो बच्चे हैं, उन्होंने अगर ड्राइंग से ही अगर स्टार्ट किया,
तो फिर उनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपको डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, टीचर बनना हो, उसका सारा बेसिक जो है Concentration वो तुम्हारा। ड्राइंग है, क्योंकि ड्राइंग ही बेसिक है उसका। मतलब खुद से मन से करे तो ज्यादा अच्छा है। ऐसा नहीं जी। कि माँ बाप बोल रहे नहीं अब समझ जी, आ जी, गए, हाँ। कहीं तो भी चले जाओ, ड्राइंग सीख लो। जी। उससे खुद से अगर इच्छा है हाँ, हाँ। और अच्छे से कंसंट्रेशन से सीखे तो बाकी भी चीजों में उनको शायद बहुत ज्यादा मदद होंगी उनके मदद लिए। होंगी, क्योंकि सर्कल शेप है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, इससे जो बेसिक ड्राइंग स्टार्ट होता है तो वो कहीं तो भी बड़े होके उनको काम में आता है। आना है। क्योंकि अगर आपको डॉक्टर बनना हो तो डायग्राम आपको आई, इंजीनियर बनना हो तो आपको पर्सपेक्टिव आता है, अगर टीचर बनना हो तो डायग्राम आती ही है। तो इसका सारा बेसिक जो है वो ड्राइंग है। तो ड्राइंग से ही अगर आप शुरू करते हैं तो कुछ ना कुछ आप जरूर बनेंगे। थोड़ा मन लगा के अगर किया ड्राइंग बच्चों जी। ने तो शायद बहुत ज्यादा उनको जी, बिल्कुल। फायदा होगा। और एक मेरे को आपके व्यवसाय की एक बहुत अच्छी बात लगी कि ऐसे जैसे बाकी अपन देख रहे हैं तो वहाँ कई बार काफी सारा इन्वेस्टमेंट लगता है, जी। जो लोगों को फिर लोन लें क्या लें। तो इसमें बेसिकली अपन अपने घर में जो चीजें हैं जो है एक स्पेस होना अपने को, और रंगोलियों में भी इतना कुछ इन्वेस्टमेंट, अपन लो इन्वेस्टमेंट में ये प्रोफेशन जिनमें सच में टैलेंट है वो लोग कर सकते हैं। जी। तो जो लेडीज अभी देख रही हैं आपको, अगर उनके मन में उनको शायद टैलेंट है, मन में हिचक है कि भाई ये मैं शुरू करूं कि नहीं, मैं जो मेहनत करूंगी मुझे कुछ रिटर्न्स मिलेंगे कि नहीं, तो क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप उनको? ऐसा जरूरी नहीं है कि बाहर जाके ही कुछ अर्न करना है, घर पे रह के भी अपने बच्चों को, फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी देके भी आप कुछ तो भी अर्न कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं तो रंगोली निकालती हूँ, आपके अंदर कुछ भी अगर कुछ ना कुछ एक गुण रहता ही रहता है हर एक चीज में, उसको आप देखो, उसको सर्च करो और फिर आपको तब जाके मिलेगा कि हाँ मेरे इसमें ये गुण है, तो उसको डेवलप करके कुछ तो भी अर्न करना है। अभी रंगोली है तो उसको ज्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, थोड़ी इन्वेस्टमेंट है, पैशन चाहिए। अगर आपके पास में अगर पैशन है, आप हर एक चीज पॉसिबल है आपके लिए, धीरे धीरे आप कुछ भी शुरू कर सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं अपन एकदम बड़ा सोचे, स्मॉल स्केल अपने आसपास के लोगों से, अगर किसी के यहाँ छोटा कुछ प्रोग्राम है और अपने पास टैलेंट है तो ऐसी एक शुरुआत अगर की लोगों ने तो धीरे धीरे मेरे हिसाब से उसको अपन बढ़ा सकेंगे जी। और एक बहुत अच्छा, जिन लोगों की ड्राइंग अच्छी है, आर्ट अच्छा है जी, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा। और सेटिस्फेक्शन है इसमें, क्योंकि आप अब कर रहे इतने सालों से, तो आप करती हैं जब ये प्रोफेशन तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है उसमें। सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा मिलता है, क्योंकि जब मैं रंगोली बनाती हूँ तो उसमें एकाग्रता मुझे मिलती है, शांतता मिलती है। और रंगोली बनाने के बाद में जो भी आता है, रंगोली देखता है, उसका मन बहुत ही खुश होके जाता है। क्योंकि रंगोली ऐसी एक चीज है ना कि वो स्वागत के लिए ही निकालती है, बल्कि एक रंगोली देख के मंत्रमुग्ध हो जाते हैं बहुत सारे लोग। और सबसे बड़ी बात सकारात्मकता। रंगोली अगर आप देखा जाए, यानी रंगोली के पहले आप ऑरा चेक कर लो, थोड़ी निगेटिविटी आएगी या फिर पॉजिटिविटी बिल्कुल भी नहीं आएगी, ऐसा कुछ तो भी होगा। पर रंगोली निकालने के बाद में अगर आपने ऑरा चेक किया तो दूर दूर तक के पॉजिटिविटी आपको जरूर मिलती है, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा वहां से मिलती है। तो कोई भी आता है, रंगोली देखता है, खुश होके जाता है। तो ये बहुत बड़ी समाधान बनाई है, उसको बहुत सेटिस्फेक्शन जी। तो रंगोली बनाने के बाद में बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैंने जो छोटी सी रंगोली निकाली है उससे बहुत सारे लोग खुश हो रहे हैं। इससे बड़ा सेटिस्फेक्शन कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा लगता है मुझे। जो व्यूअर्स देख रहे हैं और आप में अगर टैलेंट है तो मैं बोलूंगी कि जरूर इनसे अपन ने बात की तो एक अच्छा प्रोफेशन आपके लिए घर बैठे बन सकता है। तो आजकल हम लोग सुनते हैं कि काफी तरह तरह की रंगोलियां, जैसे आप बोल रही थी संस्कार भारती वगैरह, तो कौन सी ऐसी रंगोलियां हैं जो बना सकते हैं और किस रंगोली का उपयोग कहाँ पे होता है? जी, अभी जैसे हम देखा जाए तो हम घर पे ही स्टार्ट करते हैं, घर से। जैसे कि दिवाली में हो, दशहरा हो या फिर शादियों में हो, तो इसमें हम रंगोली निकालते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा रंगोली शादियों में ज्यादा अभी ट्रेंड शुरू है। और जो पारंपरिक रंगोली है वो भी पहले से ही आई हुई है, जैसे गालीचा रंगोली रहो और फूलों की पंखुड़ियां जो रहती है उसका भी रंगोली में निकालती हूँ। और जो संस्कार भारती रंगोली है वो भी मैं निकालती हूँ। तो अकॉर्डिंग टू ओकेजन, अच्छा, ऐसा बोला जाए तो काफी बेटर रहेगा। जैसे कि अभी शादियों में हो तो प्रमुखता से लाल कलर, पीला कलर,
हरा कलर, ये कलर मैं Bright यूज colours करती अपने हूँ। को लगते हैं, हाँ, जो हाँ। शुभ रहता है। हाँ, जो शुभ रहता है वो कलर यूज करती हूँ। और जो बाकी ओकेजन रहते हैं तो कॉन्ट्रास्ट कलर को और शेडिंग को एक करते हुए कुछ अनोखी डिजाइन बना के लोगों को अट्रैक्ट करने का थोड़ा सा प्रयत्न रहता है मेरा। और इस प्रकार से रंगोली जो है वो अलग-अलग निकालने प्रकार का की बनाते हैं। जी